इस वीडियो में मैं आपको क्लास 9 हिंदी सब्जेक्ट का फुल सिलेबस बताने वाला हूं फॉर द लेटेस्ट सेशन 2023 एंड 24। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको आपका सिलेबस बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आपको ये पता लग जाएगा कि आपको कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं, कौन से चैप्टर्स नहीं पढ़ने हैं, व्याकरण में आपका क्या पोर्शन आ रहा है और लेखन में आपका क्या क्या पोर्शन आ रहा है, और कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आपको किस टॉपिक में से पूछे जाने वाले हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था, तो इसीलिए मैंने ये आपका फुल सिलेबस एक पीडीएफ फॉर्म में बनाया है, खुद से नोट किया है। यहाँ से मैं आपको हिंदी ए का फुल सिलेबस समझाने वाला हूँ। तो जिन बच्चों को ये सिलेबस अपनी नोटबुक में नोट करना है वो सभी लोग साथ साथ नोट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको एक गद्यांश और एक काव्यांश दिया जाएगा, जिसमें से आपको 5-5 नंबर के एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो आपको गद्यांश और काव्यांश को ध्यान से पढ़ के उन एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस के आंसर्स लिखने होते हैं। इसके बाद जो आपका सिलेबस आ रहा है, जो कि आपको आपकी नोटबुक में नोट करना है, जो कि है व्याकरण टॉपिक का। तो व्याकरण में आपके 5 टॉपिक आ रहे हैं कुल, जो कि है उपसर्ग, प्रत्यय, समास, अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद और अलंकार। और ये जो आपका व्याकरण वाला पोर्शन है, यहाँ से आपको जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो सभी के सभी क्वेश्चंस एमसीक्यू बेस्ड होंगे। यानी कि आपको हर एक क्वेश्चन के लिए 4-4 ऑप्शन मिलेंगे। आपको सही ऑप्शन को अपनी आंसर शीट में लिखना होता है। उपसर्ग आपका 2 नंबर का आ रहा है, प्रत्यय भी 2 नंबर का आ रहा है, समास, अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद और अलंकार ये 4-4 नंबर के आ रहे हैं। इसके बाद है लेखन वाला पोर्शन, जिसमें आपका अनुच्छेद लेखन 6 मार्क्स का है, औपचारिक पत्र लेखन और अनौपचारिक पत्र लेखन ये 5 मार्क्स का है, लघु कथा लेखन और औपचारिक ईमेल लेखन ये 5 नंबर का है, संवाद लेखन और सूचना लेखन ये 4 नंबर का है। आपको आपके एग्ज़ाम में औपचारिक पत्र लेखन और अनौपचारिक पत्र लेखन में से ऑप्शन मिलेगा कि आपको इन दोनों में से कोई एक लिखना है। लघु कथा लेखन और औपचारिक ईमेल लेखन, इन दोनों में से भी आपको कोई एक ही चीज़ को लिखना होगा। संवाद लेखन और सूचना लेखन में से भी आपको इनमें से किसी एक को ही अपने एग्ज़ाम में लिखना होगा। लेकिन आप एग्ज़ाम से पहले इन सभी के सभी टॉपिक्स को अच्छे से रेडी कर लेना, जिससे कि आपको एग्ज़ाम में जो भी ऑप्शन अच्छे से आता हो आप उसको अटैम्प्ट कर पाएँ। इसके बाद जो आपकी बुक्स का सिलेबस है वो मैंने यहाँ पे नोट कर रखा है। तो आप सभी लोग अपनी बुक में या तो इन चैप्टर्स को मार्क कर लीजिए या फिर अपनी नोटबुक के फर्स्ट पेज पे ही इन सभी चैप्टर्स को लिख लीजिए। तो क्षितिज भाग एक बुक में से आपको जो चैप्टर्स आ रहे हैं वह हैं दो बैलों की कथा, लहासा की ओर, उपभोक्तावाद की संस्कृति, सांवले सपनों की याद, प्रेमचंद के फटे जूते, मेरे बचपन के दिन। तो ये आपके चैप्टर्स हो गए। इसके बाद जो आपकी पोएम्स आ रही हैं वो हैं साखियाँ एवं शबद, वाक, सवये, कैदी और कोकिला, ग्रामश्री, मेघ आए, बच्चे काम पर जा रहे हैं। तो साइड में मैंने इनके लेखक के नाम भी लिख रखे हैं, जिससे कि आपको कोई भी दिक्कत ना हो, क्योंकि आपकी बुक में भी लेखक के नाम पहले दिए रखे होते हैं और उसके बाद चैप्टर का नाम दिया होता है। तो यहाँ से आप सभी लोग नोट कर लीजिए कि आपके कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं आपके इस साल। इसके बाद है कृतिका भाग एक बुक, जिसमें से आपके सिर्फ 3 ही चैप्टर्स आ रहे हैं, इस जल प्रलय में और मेरे संग की औरतें, फिर रीढ़ की हड्डी। इसमें से आपके सिर्फ 3 ही चैप्टर्स आ रहे हैं। और जो चैप्टर्स आपके इस साल डिलीट हुए हैं वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ, जिससे कि आप लोगों को ये पता लग जाए कि आपके कौन से चैप्टर्स डिलीट हुए हैं। और जिन बच्चों के पास पुरानी एडिशन की बुक है उनको ये वाले चैप्टर्स अपनी बुक में क्रॉस कर लेने हैं, क्योंकि ये आपको नहीं पढ़ने हैं। और जो नई एडिशन की बुक है उसमें ये चैप्टर दिए ही नहीं गए हैं। तो आपके क्षितिज भाग बुक में से काव्यखंड में से 2 चैप्टर्स डिलीट हुए हैं, जो कि हैं नाना साहेब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया। उसके बाद है एक कुत्ता और एक मैना, और 2 कविताएं यानी कि काव्यखंड में से 2 चैप्टर्स डिलीट हैं, जो कि हैं चंद्र गहना से लौटती बेर और यमराज की दिशा। वहीं कृतिका भाग एक बुक में से 2 चैप्टर्स डिलीट हुए हैं, वो क्या है माटी वाली और किस तरह आखिरकार मैं हिंदी में आया। तो यहाँ पे मैंने आपको आपका फुल सिलेबस बता दिया है।